नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। योगी आदित्यनाथ की सरकार को बहुत बड़ा झटका है। योगी आदित्यनाथ के नफरती एजेंडे को झटका है और उस नफरती एजेंडे के पीछे चलने वाले धामी जैसे मुख्यमंत्रियों के लिए भी एक झटका है। मध्य प्रदेश में उज्जैन के मेयर के लिए झटका है। नफरती नेम प्लेट पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल अंतरिम रोक लगा दी है और 26 जुलाई को अगली तारीख तय की गई है। 26 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। दो जस्टिस जिनको सबसे पहले सैल्यूट करना चाहिए। आज देश के सभी अमन पसंद नागरिकों को, इस देश के सभी अमन पसंद नागरिक हों, राजनेता हों, अधिकारी हों, कर्मचारी हों, सबको सैल्यूट करना चाहिए। ये दोनों जस्टिस, जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस SVN भट्टी, आज दोनों को सैल्यूट है। हम भी सैल्यूट करते हैं। चर्चा में लाइए अशोक वानखेड़े जी को और अभिषेक कुमार जी को। भाऊ, ये बहुत बड़ा फैसला है। नफरती नेम प्लेट पर रोक लग गई है। योगी आदित्यनाथ का नफरती एजेंडा अब नहीं चलेगा। और जज साहब ने कहा है बड़ा स्पष्ट एक बात कि अगर आपको जानना है, जानकारी लेनी है, पवित्रता कायम रखनी है, जो भी करना है, किसी भी भोजनालय में भोजन किस किस प्रकार के हैं वो प्रदर्शित करवाइए। आप वहां धर्म क्यों पूछ रहे हैं, नाम क्यों पूछ रहे हैं? भोजन के नाम पूछ लो कि पनीर पकौड़ा है, पनीर पसंद है, क्या है, या बिरयानी है। भाऊ, देखिए आशीष जी, आज एक बार फिर सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की रक्षा की है। आज फिर एक बार सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को रेखांकित किया है कि इस देश में धर्मांध नहीं चलेंगे। आज फिर एक बार मैं इस देश के लोगों को भी सैल्यूट करता हूं कि नफरती एजेंडा और मनुस्मृति लागू करने वाले विचारधारा के लोगों को 240 पर रोक के इस देश ने संविधान को बचाया है। लगातार भाजपा ये बोल रही है कि हमारे खिलाफ गलत प्रचार किया है। बार बार बोला जा रहा है कि संविधान बदलने के लिए जा रहे हैं। अरे ये 240 पे यह हाल है, 370 पे तो ये क्या करते। ये कानून बना के इन्होंने कई बार सर्वोच्च न्यायालय के, जब इनके पास 300 पार की ताकत थी, तो हमने देखा दो बार कानून बदल के इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को और संविधान पीठ के निर्णय को भी बदल दिया है। यह अहंकारी और तानाशाही प्रवृत्ति को कहीं ना कहीं रोकना होगा। और हमें कह रहे थे कि अल्टीमेटली इस संविधान का कस्टोडियन कौन है? इस संविधान का कस्टोडियन इस देश की न्यायपालिका है, जिस संविधान को लागू हो रहा है नहीं हो रहा है ये देखती है। कार्यपालिका तो संविधान के हिसाब से काम करती है। विधायिका संविधान में कुछ बदलाव करने हो छोटे मोटे, तो बेसिक ढांचा छोड़ के जो बाकी बदलाव करने उस पर काम करती है। लेकिन न्यायपालिका का काम है कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को तकलीफ ना हो, लोगों के अधिकारों पे हनन ना हो। ये एक प्रकार का एक धर्म विशेष और पिछड़े जाति के, दलितों के, क्योंकि ये नाम जब लिखे जाएंगे तो ये दलितों के भी नाम लिखे जाएंगे, ओबीसी के भी नाम लिखे जाएंगे। आज मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था आशीष भाई, और वो पोस्ट अनिल जैन ने लिखी थी, बहुत अच्छे पत्रकार है। अनिल जैन ने कहा कि मुझे पुराने जमाने का एक वाकया याद आता है रेलवे का, कि वो परिवार कहीं जा रहा था और उनके दादाजी थे, समाजवादी विचारधारा के थे। जब एक भिखारी ने उनसे कुछ भीख ली, तो कुछ खाने का सामान लिया, तो भिखारी ने पूछा कि आपकी जात क्या है? उन्होंने कहा कि हम मेहतर है, जानबूझ के बोला। तो भिखारी ने भीख लेने से मना कर दिया। क्या हम उस जातिवाद की तरफ जा रहे हैं? क्या आप सिर्फ मुसलमानों के साथ साथ उनको भी चिन्हित करना चाहते हैं कि दलितों का भी बहिष्कार होने जा रहा है? ये किस लेवल पे जा रहा था? और एक ने यदि किया तो दूसरे ने तुरंत धामी साहब भी कर गए। उज्जैन वालों ने भी शुरू कर दिया। मुझे समझ में नहीं आता किस, और ये शुरुआत थी, ये कहां जाता पता नहीं। कांवड़िया यात्रा तक सीमित नहीं रहता ये। हाँ, ये कल तमाम धार्मिक स्थलों पे जाता।
और इसलिए ये निर्णय जो लिया है, भले ही अंतरिम निर्णय हो, लेकिन एक लैंडमार्क जजमेंट मैं मानता हूं संविधान को बचाने के लिए। और ये तानाशाही प्रवृत्ति के साथ जो लोग बैठे हैं सत्ता में, उनको एक आईना है कि आप सत्ता को और देश को अपने बाप की जागीर ना समझे। आप सेवा करने आए हैं, आप मालिक बनने नहीं आए हैं। और जिनका जरा भी योगदान नहीं रहा वो मालिक बन रहे हैं। और जिन्होंने अपने पूर्वजों ने जिनके शहादत दी है इस देश के लिए, आजादी के लिए, वो लोग गुलाम बनेंगे आपके। इन तमाम बातों पे बात होनी चाहिए थी। हम बार बार कह रहे थे, जिस दिन अध्यादेश आया उस दिन से हम लगातार इस बात को प्रयासरत थे कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय को इंटरवेन होना चाहिए। न्यायपालिका को फिर से एक बार संविधान को परिभाषित करना होगा। सर्वधर्म समभाव बोलने से नहीं होता, सबका साथ सबका विकास बोलने से नहीं होता। अब तो उसको भी मानने को तैयार नहीं है ये लोग। अब तो खुल के बोल रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास चाहिए ही नहीं। जो साथ देगा उसका विकास करेंगे, जो साथ नहीं देगा उनको बर्बाद करेंगे। यह है आपका ये एजेंडा यदि चल रहा है तो इस देश को बचाना होगा। और ये अंतरिम रिपोर्ट मैं दावे के साथ कहता हूं यकीनन बाद में भी रिपोर्ट बनी रहेगी। अभिषेक बहुत लोग डिफेंड करने में लगे हुए थे। आज ही सुबह मैंने साजिया इल्मी का स्टेटमेंट देखा। बता रही थी 2006 में यूपीए सरकार ने खाद्य पदार्थों की बिक्री कैसा इस्तेमाल हुआ, क्या अलग अलग धर्मों के खाने के तरीके अलग हैं, तो उसको दिखाया जाए, बताया जाए। 2006 का यूपीए सरकार का आदेश है। हालांकि ये लोग झूठ बोलने में ऐसे माहिर हैं कि 2006 का आदेश था वो खाद्य विभाग का था। फसाई उसमें ये नहीं था कि केला झटके का हलाल का केला भी बताया जाएगा क्या, कि झटके से तोड़ा था पेड़ से कि धीरे धीरे रेत के लाया था। ये साजिया इल्मी जैसे लोग ये जो ड्रामा कर रहे थे, अरे साजिया, अरे ये वो लोग हैं जिनकी पत्रकारिता में नहीं चली तो वो नेतागिरी में चल गए। हाँ। ये फेल्ड जर्नलिस्ट है जो उधर चले गए हैं। पत्रकारिता में तो पास नहीं हो पाए। हाँ। उधर भी पास नहीं हो पाए। और वहां पे सिवाय सत्ता पक्ष में तार्किक कोई नहीं है। अब देखिए अब जब आप लाइसेंस लेते हैं दुकान का, उसमें मालिक का नाम लिखा रहता है, ठीक है, ये दुकान किसकी है ये लिखा जाता है। हर दुकान के लिए लाइसेंस लगता है और हर लाइसेंस, और वो दुकान वाला वो फ्रेम करके अपने जहां काउंटर है उसके पीछे टांगता है। लेकिन ये वो नहीं है। ये है कि दुकान के ऊपर बड़े अक्षरों में जो वीडियो आया वहां पुलिस चिपका रहा है उसके ऊपर, वो रेडी के ऊपर, ये हमीद है, ये गफूर है, ये पासी है, ये कुर्मी, ये पटेल है। मैं जब लोग बोलते कि आप अतिशयोक्ति करते हो, आप डराते नहीं। ये शुरुआत है, हमने कहा ना कि दलितों को गले में मटका टांग के जाना पड़ेगा। ये स्थिति ये लाएंगे इस देश में। फिर एक बात को ये वापस वही मनुस्मृति वाला एक पिछले रास्ते चलाने का प्रयास, और बेशरम है, शर्म भी नहीं आती। सबका साथ सबका विकास कैसे आप एक आर्थिक बहिष्कार का टूल बना रहे थे। आप उनको जो उपद्रवी लोग हैं उनके सामने इनको परोस रहे थे चिन्हित करके। तो ये नाम लिखे हमने, ये है, इनको लूटो, इनको मारो। आप करिए ना, मैंने तो कहा कि आप वर्ल्ड ओवर जाइए, ताजमहल होटल के नाम से जितने भी रेस्टोरेंट आपको मिलेंगे वो ज्यादातर पाकिस्तानियों के होंगे। लेकिन ताजमहल बिकता है भाई, नाम है ताजमहल होटल रेस्टोरेंट बोलते थे, लोगों को लगता है इंडियन फूड है। लोग जाते हैं पाकिस्तान और इंडिया क्या है, बाद में तो डिवाइड हुआ, एक ही तो था पहले। भाव सेंधा नमक जो पूजा में यूज होता है वो सिंध से आयात होके आता है भारत में। भारत उतना उत्पादन नहीं कर पाता।
और हम उपवास में खाते हैं। पाकिस्तान का नमक खाते हैं लोग व्रत में यहाँ। और आप देखिए साबूदाने की खिचड़ी खाते हैं व्रत में। साबूदाना कैसा बनता है इनको पता है? सड़ान से बनता है। साबूदाना की फैक्ट्री के आसपास लोग रह नहीं पाते, इतनी बदबू आती है, क्योंकि टोपियों के वो जो तना होता है उसको सड़ाया जाता है। अरे भाई, मैं वही तो कहा कि योगी आदित्यनाथ को ये पता है क्या कि जो भगवा वो पहनता है वो किस खेत के किसान के कॉटन से बना है? मुसलमान के कि हिंदू के है? ये वो लोग हैं जो ड्राइवर भी हिंदू मुसलमान देखते हैं। तेल कहाँ, गोरखपुर के तेल के कुएं से निकलता है? तेल कहाँ से गाड़ी का? तेल, हाँ, गाड़ी से तेल कैसा काजा अरब का तेल लाते हुए शर्म नहीं आती आपको? मुझे लगा चलिए गोरखपुर में चलिए, कुआं है। रथ पे चलिए, रथ पे गोरखपुर से निकल लीजिए घोड़े के रथ पे। हाँ, लेकिन पुराने घोड़ा भी तो जमाने में अरबी ना निकलती हो, थी। कहीं घोड़ा भी अरबी ना हो। दिक्कत तो ये ये भी है, घोड़े पे प्रॉब्लम भी है, नहीं चल ये भी पाए। प्रॉब्लम है। अभिषेक, ये त्वरित हम लोग का ये जो फैसला आया, सबसे तत्काल फैसला लेकर के आए, एक कमेंट आपका क्या है इस फैसले पर? देखिए नफरतियों के आशीष जी, ब्रिगेड पर बहुत बड़ा चोट किया सुप्रीम आशीष कोर्ट जी, ने, हथौड़ा। हाँ, आशीष जी, 2-3 बातें मैं कहूंगा, थोड़ा वक्त दीजिए। पहली बात तो ये कि इस तरह का आदेश जिन लोगों ने भी निकाला था, जिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये निकला था, सबसे पहले उनको ब्लड बैंक के लिए आदेश निकालना चाहिए कि ब्लड डोनर का नाम ब्लड की शीशी पर होना चाहिए कि डोनर कौन है। वो नाम उस पर दिया जाना चाहिए कि वो कौन है, वो अब्दुल है कि आशीष है, ये पहले क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले जब यही किया जा रहा है तो इसकी शुरुआत वहां से होनी चाहिए। और आज एक बड़ी बात कही है जस्टिस भट्टी ने, उन्होंने कहा कि वो केरल में जब थे तो वहां पर एक वो 2 ढाबे थे, और एक ढाबा एक मुस्लिम का ढाबा था जो चूंकि गल्फ में रहता था, तो गल्फ से आया था, तो साफ सफाई पर बहुत ध्यान रखता था, उसी के यहाँ वो अक्सर खाते थे। और ये बात उन्होंने जो बोली है ये निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है आज के दौर में, क्योंकि उन्होंने अपने जजमेंट को प्रोनाउंस करने के, जो अंतरिम आदेश है उसको प्रोनाउंस करने के पहले जिस तरह का लॉजिक ये सोशल मीडिया से लेकर और इनके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट तक में लोग दे रहे थे। अब बताइए, फसाई के आदेश से, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया के आदेश से इसको जोड़ रहे हैं, इससे इसका क्या लेना देना है नाम लिखने से? भाई उसमें क्या लिखा हुआ है, नाम में क्या लिखा जाता कि अब अमुक जर्नलिस्ट तिहाड़ी है तो वो गोदी मीडिया है, इस तरह से कोई आइडेंटिफिकेशन तो था नहीं। अमुक तिहाड़ से आया है, या अमुक जो है क्या बोलते हैं कि आम चूस कर खाते हैं गन्ना खा की तरह, या फिर क्या करते हैं, तब जाकर के वो माना जाएगा कि गोदी मीडिया। ऐसा तो कोई आइडेंटिफिकेशन था नहीं। यहाँ आइडेंटिफिकेशन धर्म और जाति का था। अब बताइए, जहां इस देश में अनटचेबिलिटी बहुत बड़ा मुद्दा है, छुआछूत बहुत बड़ा मुद्दा है, वहां कोई व्यक्ति अपना नाम लिखेगा पासवान, कोई व्यक्ति अपना नाम के साथ जाटो लिखेगा? सवाल ये है। और क्यों इस तरह की बातों को बढ़ावा दिया जा रहा है? यहाँ जाति तोड़ों की बात करने वाले लोग हैं, यहाँ धार्मिक रूप से पंथ निरपेक्ष राष्ट्र जिसको कहा जाता है, उसकी पंथ निरपेक्ष यानी आइडिया ऑफ इंडिया के पूरे संविधान की प्रस्तावना पर ही सवाल खड़ा किया गया है। अब इस तरह की चीजों को न्यायालय कैसे बर्दाश्त करता है? अब इसमें एक चीज और, अब देखिए, वो देखने की चीज ये है कि इस जजमेंट पर अब 26 तारीख को फिर से सुनवाई होगी, और जो लोग इस तरह के लॉजिक इसके पक्ष में दे रहे थे, एक नेताजी तो कह रहे थे कि बिहार से बाबा धाम की कांवड़ यात्रा शुरू होती है सावन के महीने में, और झारखंड के देवघर तक जाती है 105 किलोमीटर, उसमें भी दुकानों पर लगाया जाए। आप कभी वैष्णो देवी जाइए, वहां देखिए जितने लोग जो खच्चर पे बुजुर्ग लोगों को या जो पैदल नहीं चल पाते उनको लेके जाते हैं, ज्यादातर उसमें मुसलमान है, गद्दी समुदाय के लोग हैं। अब सवाल है कि क्या इस तरह की चीजों को बढ़ावा देकर आखिर सरकार करना क्या चाह रही है? ये नफरत की खेती थी, और इस नफरत की खेती को इसलिए बढ़ाया जा रहा था क्योंकि इस नफरत की खेती के बूते इनको लग रहा था कि यूपी में 71 से घटते घटते जो 33 पर आ गए हैं, 10 सालों में 71 से 33 पर आ गए, तो ये 33 से और नीचे ना जाए, बल्कि 33 से फिर 66-70 तक पहुंच जाए इस नफरत की खेती के बूते। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि जो तबका संविधान बचाओ की मांग कर रहा है, जो संविधान बचाने के नैरेटिव पर वोट डाल रहा है, उस पर, उस तबके को सबसे ज्यादा घाटा था। यहाँ तो ठाकुर साहब जाके पठान और शेख की दुकान में खा लेंगे, पंडित जी जाके खा लेंगे,
वो खाने नहीं जाएंगे किसमें, तो अंसारी की दुकान में। वो खाने नहीं जाएंगे किसमें, तो किसी दलित की दुकान में। तब इनको किस मोल भाव का पड़ेगा ये, जब पूरा का पूरा वोट बैंक का ताना बाना इनका बिखर जाएगा। आज भी आप देखिए, हम लोग जब ढाबे में जाते हैं तो ढाबे में जिस तरह की साफ सफाई होती है और जिस तरह की गंदगी होती है, क्या नरेंद्र मोदी सरकार ने 10 साल में एक भी ऐसा कानून पास किया है जहां फूड सेफ्टी को लेकर के कड़ाई बरती जा सके? वो बिल लाते तो आज हम लोग बैठकर स्वागत कर रहे होते। वो अगर बिल लाते कि आखिर किस तरह के खराब खाद्य पदार्थों को, किस तरह से कैटरिंग लॉ को पूरी तरह से बर्बाद करके और तब जो है खाना परोसा जाता है ढाबे में, उस तरह का कोई कानून आया है क्या? कोई कानून नहीं आया है। लेकिन कानून आ क्या रहा है, आदेश कहां से आ रहा है, वो आप देखिए। कांवड़ यात्रा, कांवड़ यात्रा को लेकर इतना बड़ा बवाल। ये कौन सा धर्म हो रहा है भाई? ये कौन सा अनुष्ठान हो रहा है? हम लोग देखते हैं कि छठ पूजा में मुस्लिम सफाई करते हैं। अब मुझे तो एक बात तो यहाँ कहनी पड़ेगी, आशीष जी, मुझे कहनी पड़ेगी कि आज उत्तर प्रदेश सरकार का निर्णय यदि लागू रह जाता तो सबसे पहले आपने शोले फिल्म देखी होगी, भाव ने भी देखी होगी, हमारे दर्शकों ने भी देखी होगी। सरदार मैंने आपका नमक खाया। नमक खाने की बड़ी प्रधानता है। पर्व त्योहार के दिनों में सेंधा नमक लोग खाते हैं, और पर्व त्योहार के दिनों में इंडिया पाकिस्तान का मैच होता तो मैं पाकिस्तान को समर्थन खुलकर करता, क्योंकि मैं पाकिस्तान का नमक खा रहा होता। अगर इस तरह की बातें जो योगी सरकार कर रही है या जिस तरह की बातें की जा रही है, तो उस समय हमारी आपकी सबकी मजबूरी होती भाई, नमक खा के नमक का कर्ज तो अदा करना पड़ता। अभिषेक अभिषेक अब तो सरदार खुद ही कह रहा है कि तुमने मेरा नमक खाया है, वोट दे के चुका हो। अब तो दौर अलग आ चुका है। नहीं, पर्व त्योहार में अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, क्रिकेट का, हॉकी का, मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आप सभी खाते हैं, जो भी सेंधा नमक इस्तेमाल होता है आपके हमारे सबके घर में पर्व त्योहार में इस्तेमाल होता है ना, वो सेंधा नमक ज्यादातर इंपोर्ट करके आता है सिंध इलाके से। तो पर्व त्योहार के दरमियान इंडिया पाकिस्तान मैच हो, चाहे कहीं युद्ध हो जाए, तब भी वो नमक खाए तो समर्थन करना चाहिए। अरे भाई, यही बात तो योगी सरकार कर रही है, यही बात बीजेपी कर रही है। हिंग का तड़का जो लगाते हैं, हिंग तो जो लहसुन प्याज नहीं खाते, वो हिंग कहाँ से आती है? अफगानिस्तान से आती है जी। अफगानिस्तान में कितने हिंदू है जो हिंग वहां उगाते हो जी। एक और नरेशन सोशल मीडिया पे चल रहा था कि डॉक्टर आपका नाम लिख सकता है, वकील अपना नाम लिखता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना नाम लिखता है, तो इसको क्या केले वाला क्यों ना लगे? ये तो कुपड़ों को कौन, मैंने बोला ये कुपड़ों को कौन बताए? डॉक्टर अपनी सर्विसेज देता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी सर्विसेज देता है, जिसकी सर्विस आपको लेनी है उसका क्वालिफिकेशन होता है। आप ड्राइवर रखते हैं तो आप लाइसेंस देखते हैं, उस लाइसेंस पे उसका नाम होता है। लेकिन क्या गाड़ी के चलाने के बाहर पुलिस वाला पहले बोलेगा कि गाड़ी चला रही है तो गाड़ी के बाहर दो नाम क्यों नहीं लिखे गए कि गाड़ी का ड्राइवर मुसलमान है हमीद और गाड़ी का मालिक अशोक वानखड़े है हिंदू? ये लिखवाओगी क्या? रामदेव जैसे कुपड़ भी बोलने लगे मेरा नाम मैं देता हूं। अरे भाई, तू तेरा काय में देता है नाम? योगा करने में देता है ना, बाकी जगह नाम देना कि ये शहद आया कहां से। बाबा उसको मात्र पतंजलि लिखने से शुद्ध नहीं होगा। योगी के अध्यादेश के अनुसार वो किस खेत से आया है, वो हिंदू का है का मुसलमान का है, तभी तो उसकी शुद्धता बनी रहेगी जी। तो आपको हर रामदेव को हर अपने प्रोडक्ट पे लिखना चाहिए कि हिंदुओं द्वारा निर्मित, हिंदुओं द्वारा प्रोसेस किया हुआ, हिंदुओं द्वारा ट्रांसपोर्ट किया हुआ, हिंदुओं द्वारा बेच के आपके घर तक पहुंचाया गया हुआ, ये हिंदुत्व का शहद है, हनी या टूथपेस्ट है। क्या आप इस लेवल पे बड़ी संख्या में, मतलब आप ये कहते हैं कि वकील ने अपना नाम लिख दिया तो ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में जब निर्णय आते हैं तो उसमें यह भी लिखा जाता है कि इस पक्ष की तरफ से ये वकील अच्छे, इन्होंने जिरह की, और इस वकील के इस जिरह की। वो एक प्रोसेस है कि भाई दोनों वकीलों ने अच्छा काम किया, निर्णय हमने हमारा दिया। निर्णय किस वकील ने दिया, कोर्ट जजमेंट किसने दिया, वो जजमेंट के वकीलों के नाम होते हैं। आप कहीं कहोगे कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में तो वकीलों के नाम होते हैं भाई, ठेले वाले केले के ठेले पे क्यों नहीं हो सकता? अरे कुछ तो अक्ल रखो। तो ये साजिया इल्मी टाइप जो लोग पाल के रखे हैं बीजेपी ने, ये इसीलिए रखे हैं
कि जहां बिना सर पैर की बात करनी होती है और आपको कुतर्क करने होते हैं, तो इनको भेजा जाता है। क्योंकि संविधान के हिसाब से यदि आप कहो, तो ऐसा कोई कानून नहीं है जो ये कहता है कि उसके मालिक का नाम प्रमुखता से दुकान के बाहर ऐसा बड़ा, जैसा पुलिस ने चिपकाया मुजफ्फरनगर में, वैसा होना चाहिए। कोई कानून नहीं कहता। एक कानून को चलिए गलत भाऊ, परिभाषित कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन अभी फिलहाल नफरतियों पर अंतरिम रूप से, मतलब तात्कालिक रूप से, तो इनकी जुबान पर, इनके काम पर, इनके नफरती एजेंडे पर रोक लगा दी है। अब 26 तारीख को जब जिरह आगे बढ़ेगी तो हो सकता है और इन पर सख्त आदेश हो। इंतजार करेंगे। हालांकि फिर भी जो जस्टिस रॉय और जस्टिस भट्टी ने आदेश दिया है दोनों जजेज को, इस लोकतंत्र में, इस अंबेडकर के संविधान में विश्वास जिस तरीके से जनता का बढ़ाया है, उस संविधान को मनुस्मृति में तब्दील होने से रोका है, उसके लिए एक बार फिर चलते चलते सैल्यूट। बधाई हो इस देश के सभी अमन चैन पसंद 99.99% नागरिकों को। वो 0.01% हैं जो ये पूरा एजेंडा चलाते हैं, वो चाहे पेड हो या व्यक्ति पूजक अंधभक्त हो, जो भी हो। फिर मिलेंगे अगली बड़ी खबर में। आज बड़ी खबरों का सिलसिला बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जो खबरें देश के लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं और ऐसे लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं जो आंखें बंद करके मोदी के पीछे लाइन में खड़े हो गए थे, जैसे नीतीश कुमार। फिर मिलते हैं अगली खबर में। इजाजत दीजिए, नमस्कार। लेकिन नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा सबक आज संसद में है। अब क्या मुंह लेके बिहार जाएंगे, क्या मुंह देखे दिखाएंगे बिहार के लोगों को, उस पर सवाल होगा। थोड़ा संक्षिप्त में होगा, थोड़ा भाव बताएंगे, और बाकी अभिषेक कुमार बताएंगे कि नीतीश कुमार क्या मुंह लेकर के बिहार जाएंगे। इजाजत दीजिए फिलहाल इस शो में। नमस्कार।